हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 3 कृष्ण का जन्म पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग देवकी जी की स्तुति तक पहुंच गए थे। देवकी जी भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए हैं चतुर्भुज रूप में, तो उनको देख के कुछ स्तुतियां कर रही हैं, उनकी प्रार्थना कर रही हैं भगवान से। तो लास्ट श्लोक में हमने यहाँ तक सुना था कि देवकी जी कह रही है कि सब कुछ काल के अंडर है, काल के कंट्रोल में है। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं कि हर चीज टाइम के अकॉर्डिंग डिके होती जाती है, क्षीण होती जाती है और एक दिन वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। लेकिन इस काल का प्रभाव भगवान पे नहीं पड़ता है, क्योंकि काल भगवान के कंट्रोल में। जैसे सब कुछ काल के कंट्रोल में, वो काल भगवान के कंट्रोल में है, वो काल भगवान कृष्ण के कंट्रोल में है। भगवान पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान बूढ़े नहीं होते हैं, भगवान छीड़ नहीं होते हैं। भगवान के ऊपर काल का इफेक्ट नहीं पड़ता है। भगवान चाहते हैं रात लंबी हो तो रात लंबी हो सकती है, भगवान चाहते हैं सूरज ना निकले तो सूरज भी नहीं निकलेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ कृष्ण। आप हम उसके आगे का पढ़ते हैं, आगे भी वो कुछ स्तुति कर रही हैं, तो आज क्या कहती है देखते हैं। टेक्स्ट 27। इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग, इन चार नियमों से छूट नहीं पाया, भले ही वह विविध लोकों में क्यों न भाग जाए। किंतु हे प्रभु, अब चूंकि आप प्रकट हो चुके हैं, अतः मृत्यु आपके भय से दूर दूर भाग रही है, और सारे जीव आपकी दया से आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करके पूर्ण मानसिक शांति की नींद सो रहे हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। जीवों की विभिन्न कोटियां हैं, किंतु सभी जीव मृत्यु से भयभीत रहते हैं। कर्मियों का सर्वोच्च लक्ष्य स्वर्गलोक को जाना है, जहां दीर्घ आयु प्राप्त होती है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के बराबर होता है, और प्रत्येक युग में 43 लाख वर्ष होते हैं। इसी तरह ब्रह्मा की रात्रि 1000 × 43 लाख वर्ष के बराबर होती है। इस विधि से हम ब्रह्मा के मास तथा वर्ष की गणना कर सकते हैं, किंतु करोड़ों वर्षों तक जीवित रहने वाले ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है। वैदिक शास्त्र के अनुसार स्वर्ग लोक के वासी 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं, और जिस तरह ब्रह्मा का एक दिन हमारे 4 अरब 30 करोड़ सालों के बराबर गिना जाता है, स्वर्ग लोक में एक दिन हमारे 6 मास के तुल्य होता है। चलिए पहले इतना समझते हैं, फिर आगे चले। अभी थोड़ा सा और पूरा करते हैं पहले। स्वर्ग लोक में एक दिन हमारे 6 मास के तुल्य होता है, इसलिए कर्मी जन स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखते हैं, किंतु इससे वे मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकते। इस जगत में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक को मरना होता है। ब्रह्मा जी से लेकर क्षुद्र चींटी तक को मरना होता है, इसलिए जगत मर्त लोक कहलाता है। भगवत गीता 8.16 में कृष्ण कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनालों का पुनर्आवर्तिनो अर्जुना। जब तक मनुष्य इस लोक में या ब्रह्मलोक अथवा ब्रह्मांड के अन्य किसी लोक में रहता है, तब तक उसे जन्म जन्मांतर काल चक्र के वशीभूत होना होता है। भूतवा भूतवा प्रलीयते। किंतु यदि मनुष्य यदि मनुष्य भगवत धाम वापस लौट जाता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, तो उसे काल की सीमा में फिर से प्रवेश नहीं करना पड़ता। अतः जिन भक्तों ने भगवान के चरण कमलों में शरण ले रखी है, उन्हें भगवान के इस आश्वासन के अंतर्गत सुख की नींद सोना चाहिए। भगवत गीता 4.9 में पुष्टि की गई है, त्यक्त्वा पुष्टि की गई है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैते मामेति सो अर्जुना। इस शरीर को त्यागने के बाद कृष्ण भक्त को इस जगत में फिर से आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
पहले हम पढ़ रहे हैं फिर हम समझेंगे। जीव की वैधानिक स्थिति शाश्वत है, ना हन्यते न हन्यमाने शरीरे नित्यम शाश्वतो अयम। प्रत्येक जीव नित्य है। इस जगत में आ गिरने के कारण ही वह इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है और लगातार एक के बाद दूसरा शरीर धारण करता रहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते को ना भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 19.151। इस ब्रह्मांड में सारे लोग ऊपर नीचे घूम रहे हैं, किंतु जो भाग्यशाली होता है वह गुरु कृपा से कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आता है और भक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है। तब उससे मृत्यु का भय नहीं रह जाता, उसका जीवन शाश्वत हो जाता है। जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के मन से मृत्यु का भय जाता रहता है। फिर भी देवकी को लगा, यद्यपि आप हमारे पुत्र रूप में प्रकट हुए, उत्पन्न हुए, तो अभी हम कंस से भयभीत हैं। वह थोड़ा सा कुछ मोहग्रस्त थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अतः उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि वह उन्हें तथा वसुदेव को उस भय से मुक्त करें। इस प्रसंग में ध्यान देना होगा कि चंद्रमा स्वर्ग का एक लोक है। वेदों से ज्ञात होता है कि जो चंद्रमा को जाता है उसे 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त होती है, जिसमें वह अपने पुण्यों के फलों का भोग करता है। यदि यदि हमारे तथाकथित वैज्ञानिक चंद्रलोक को जा रहे हैं तो उन्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए। अतः हम निसंदेह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वह चंद्रलोक तक पहुंचे ही नहीं। चंद्रमा तक जाने के लिए पुण्य कर्मों की योग्यता चाहिए, तभी कोई वहां जाकर रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा तक गया है तो वह भला इस लोक में फिर से क्यों लौटेगा जहाँ जीवन अवधि इतनी कम है। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। चलिए अब हम समझते हैं आज का टेक्स्ट, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करते हैं यहाँ की कि पहले हम ब्रह्मा जी की एज को डिस्कशन करते हैं। ब्रह्मा जी की एज 100 वर्ष की है, मतलब 100 ईयर्स ब्रह्मा जी जीते हैं। बट ये जो 100 ईयर्स है ये हमारे जितने नहीं है। ये ब्रह्मा जी का 100 ईयर्स बहुत है, मतलब उनका एक दिन। अब पहले हम उनका एक दिन डिस्कस करते हैं। ब्रह्मा जी की रात की बात नहीं हो रही है, सिर्फ डे टाइम की 12 आवर्स की बात हो रही है। तो जो ब्रह्मा जी के 12 आवर्स हैं, हमारे अकॉर्डिंग जो 12 आवर्स है वो है 1000 चतुर्युगों के बराबर होते हैं। कैलकुलेशन समझिए, 1000 चतुर्युग मतलब पहले समझो एक युग में कितने वर्ष होते हैं, मतलब एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं, 43 लाख। कैसे काउंट करेंगे हम? जैसे कि कलयुग होता है 4,32,000 का, उससे डबल होता है द्वापर युग, उससे डबल होता है त्रेता युग, और उससे डबल होता है सतयुग। इन चारों को अगर हम प्लस करते हैं तो फिगर आएगा 43 लाख। तो एक चतुर्युग, चतुर मतलब चतुर मीन्स 4, तो 4 युग जो मिला रहे हैं हम, 4 युग कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन चार को जब हम प्लस करते हैं तो बनता है एक चतुर्युग। ऐसा एक चतुर्युग ब्रह्मा जी के नहीं है, ऐसे 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी के सिर्फ 12 आवर्स में आते हैं। नाउ यू कैन इमेजिन ओनली फॉर 12 आवर्स। और ऐसी इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है। ठीक है, ये एक दिन हो गया, मतलब दिन रात 24 घंटा। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि ब्रह्मा जी की एज कितनी बड़ी है। बहुत बड़ी एज है, बहुत बड़ी। बड़ी तो बहुत छोटा वर्ड है, मतलब बहुत लंबी आयु है, बहुत लंबी अवधि है। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को, यहाँ लिखा है, मरना होता है, ब्रह्मा जी को शरीर छोड़ना। मतलब ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी है, ब्रह्मा जी से लेकर, ब्रह्मा जी सबसे ऊंचे है इस मरते लोक में। ब्रह्मा जी से लेकर छोटे से छोटा कुछ भी हो, चींटी हो, चैटा हो, कुछ भी हो, सबको मरना पड़ता है।
अब जैसे क्या होता है, ये हिरण्यकश्यप आए या कुछ भी कोई असुर आता है तो वो चाहता है मैं अमर बन जाऊं, जबकि अमर कोई बन नहीं सकता। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो स्वर्ग में अमृत है, तो अमृत है, लेकिन उस अमृत से एज इंक्रीज हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मरना नहीं। कोई भी देवी देवता कोई भी है, उन सबको जाना हो, शरीर छोड़ना पड़ता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बात की है कि स्वर्ग के जो वासी हैं उनकी एज है 10,000 ईयर। वो हमारे से कंपैरिजन करें तो उनका ईयर होता है 10,000 साल। 10,000 साल तक वो जीते हैं। इसलिए हम लोग में क्या मतलब फेमस है कि स्वर्ग लोग जाएंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे, स्वर्ग लोग जाना चाहिए, स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग। वैकुंठ का तो नाम ही नहीं आता है, स्वर्ग लोग तक जाएंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि वहां पे जाके हम बस फिर हमें आना नहीं पड़ेगा, मरण मरण नहीं होगा। लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ से कंपैरिजन में वहां की एज बहुत ज्यादा है, 10,000 ईयर्स बहुत ज्यादा हो गया। तो उसके कंपैरिजन में ऐसा लगता है कि वो बहुत लंबा समय है कि मरना नहीं है। लेकिन उन्हें भी शरीर छोड़ना होता है। आपके सामने ये प्रूफ दिया गया है। ठीक। इस जगत में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक को मानना होता है। उसमें देवता सब आ जाएंगे, सब जो भी आप सोच सकते हो, किन्नर, गंधर्व, राक्षस, भूत प्रेत, मनुष्य और पेड़ और चलने वाले जीव, नॉन लिविंग, सब कुछ आ जाएगा। जो भी आप सोच सकते हो, जहां तक आपका एरिया जा रहा है वहां तक सोच लो, सबके सबको जाना होता है। सिर्फ सिर्फ कुछ है जो नहीं जा पाते, वो कौन है? किंतु यदि मनुष्य भगवत धाम, अगर एक बार हम भगवत धाम, हम वैकुंठ पहुंच गए, हम गोलोक पहुंच गए, तो यद गतवाना निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जो एक बार मेरे धाम को वापस आ जाता है वो दोबारा वापस नहीं जाता। तो उसका जन्म मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान के धाम पहुंच गया, इटर्नल जीवन में वो पहुंच गया है। इटर्नल बॉडी उसको, इटर्नल बॉडी मतलब जो हमारा शाश्वत रूप है वो उसका प्रकट हो गया है। फिर उसका जन्म मरण नहीं होता है। बाकी सबका जन्म मरण होता है। इसलिए आप देखो, जन्म मरण से, जन्म से तो नहीं डरते लोग, मरण से लोग बहुत डरते हैं। कुछ लोग बात भी नहीं करना चाहते, ये बातें मत करो भैया, ना करो ना करवाओ, ना हम सुनेंगे। तो कुछ लोग करते हैं, डरते हैं। पर देखो, जाना तो है ही। ले, लेकिन जो भक्ति करता है, भक्ति करते 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 उसको पता है कि हमारा एंड इतना बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने भक्ति करी, तो वो डरता नहीं है। उसको भी मालूम है कि अगर भगवान ने चाहा, हमने फुल इंटेंसिटी से किया होगा, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा होगी, तो हम इसी जीवन के बाद भगवत धाम लौट सकते हैं। और अगर कुछ रिमेनिंग रह भी गया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बर्थ में हमारा जो जीवन स्टार्ट होगा वो उसकी आगे की भक्ति से ही स्टार्ट होगा। तो इसलिए हमें डरने की कोई बात ही नहीं होती। तो सिर्फ वो लोग नहीं डरते जो भगवत धाम में रह रहे हैं, क्योंकि उनका मरण नहीं होगा। या फिर भक्त नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो आने वाला जीवन है वो अच्छा ही होगा। या तो वो धाम जाएंगे, फिर हम जैसे लोग कभी नहीं सोच सकते कि धाम जाएंगे, क्योंकि इतनी इंटेंसिटी से हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, 24 घंटा हम भक्ति कर पा रहे हैं। उल्टी सीधी चीजों में भी हम लोग लगे रहते हैं। तो लेकिन इतना फॉर श्योर है कि नेक्स्ट जो हमारा बर्थ होगा वो उसके आगे की भक्ति से स्टार्ट होगा, और वो अच्छा ही होगा। भक्ति, अगर जैसे मैं प्रांशी की बात करूं, अगर वो यहाँ है, हाँ, तो जैसे उससे मैंने पूछा था उस दिन क्लास में आप सबके सामने कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसने बोला थोड़ा थोड़ा आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है। अगर उससे अच्छा नहीं लग रहा है तो वो क्लास में डेली आके रही, समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो। लेकिन अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डेली क्लास में क्यों आ रही? आई एम नॉट प्रमोटिंग, मैं बस एक बात बता रही हूँ कि भगवान का कथा होता ही ऐसा है कि सबको अट्रैक्ट कर लेता है। समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, धीरे धीरे उसे पता भी नहीं चलेगा कब समझ में आने लगा। बट अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो वो अपना काम छोड़कर या और कुछ भी करके वो क्यों आ रही है? वो भी जिसके लिए ना पैसे दिए जा रहे हैं, ना और कुछ दिया जा रहा है, ना उसको फेमस किया जा रहा है, कुछ भी नहीं, फिर कोई क्यों आ रहा है? उसके उसको कॉन्टेक्स्ट में सबको बोल रही हूँ जितने भी हैं, क्यों आ रहे हैं? तो उसका मतलब कुछ कथा अमृत है, नेक्टर है जो अच्छा लगता है। कृष्ण का नाम है कृष्ण, कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्ट करते हैं। ऑल अट्रैक्टिव मतलब जिनकी हर चीज अट्रैक्ट करती है।
जिनका नाम अट्रैक्ट करता है, जिनके रूप अट्रैक्ट करता है, जिनके गुण हमें अट्रैक्ट करते हैं, जिनकी लीलाएं हमें अट्रैक्ट करती हैं, जिनका सब कुछ हमें अट्रैक्ट करता है, जिनका चलना अट्रैक्ट करता है। अधरम मधुरम, ठीक है, जिनके अधर इतने अट्रैक्टिव है, नेत्र इतने अट्रैक्टिव है, कर इतने अट्रैक्टिव है, कर मीन्स हाथ इतने अट्रैक्टिव है, जिनका माखन खाना इतना अट्रैक्टिव है, जिनकी लीलाएं इतनी अट्रैक्टिव है, सो ही इज ऑल अट्रैक्टिव। क्या अट्रैक्टिव नहीं है? बंसी बजाना इतना अट्रैक्टिव है, ऑल दो हमने सुना नहीं है, जब हम सुनेंगे तो पूरे बेहोश हो जाएंगे, बट इतना पता है अट्रैक्टिव। चलिए, तो सबको मरना पड़ता है। अगर आप इस अल्टीमेट हमारा गोल यही है कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। ऑल दो देखो, चार लोग चार तरीके से भगवान की पूजा कर सकते हैं, जिनको पुरुषार्थ बोला जाता है, धन के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए और मोक्ष के लिए। लेकिन हम मोक्ष के लिए भी भक्ति नहीं कर रहे हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जिनको मुक्ति मिल भी जाती है, वो लोगों की भी एक इच्छा होती है, वो भी चाहते हैं कि भगवान की सेवा करें डायरेक्ट। सिर्फ मुक्त होना इज नॉट सफिशियंट, हमें भगवान की डायरेक्ट सेवा करनी है। तो हमारा एम मुक्ति नहीं है, हमारा एम लिबरेशन नहीं है, हमारा एम मोक्ष नहीं है। तो क्या है? हमारा एम है कृष्ण प्रेम। मतलब ऐसा होना चाहिए कि भगवान के सामने जब हम खड़े हो तो रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएं, रोए हम। अभी तो हाँ होगा दर्शन, चलो अब हाँ होगा दर्शन, अब दूसरे मंदिर। हम सोचते 2 घंटे में एक दिन में हम सारे मंदिर कवर कर लें, जबकि होना ऐसा चाहिए कि वहां से निकल ही नहीं पाए। एक मंदिर में आए, बिगड़े को देख रहे, भगवान को देख रहे हैं, बिगड़े भगवान सेम देख रहे हैं, तो वहां से निकल ही नहीं पाए। अभी तो नहीं हो रहा ना वहां के बेहोश हो जा रहे हैं। जैसे भागवतम में लिखा है कि हमें कितनी कथा सुननी चाहिए, कि हम कितनी सुननी चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि सुनते रहो जब तक आप बेहोश नहीं हो जाए। अच्छा जी, तो बेहोश होने के बाद क्या करना है? तो फिर उठना है, फिर सुनना है, फिर सुनना है, फिर सुनना है, फिर दोबारा बेहोश हो, फिर कब तक सुननी? जब तक दोबारा बेहोश हो जाओगे, फिर दोबारा बेहोश होकर जब उठो फिर सुनना है, फिर सुनना है। सुनते सुनते हमारी लाइफ ऐसे निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और इतने अच्छे वे, पूरे दिन में हमारे साथ बहुत सारी चीजें होती है, अच्छी बुरी पैथेटिक, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन एक ये वाला टाइम होता है जो हमने फिक्स किया हुआ है, ये एक टाइम, या इससे पहले मैं लेक्चर लेती हूँ, कीर्तन लेती हूँ, तो एक ये टाइम होता है जो बिल्कुल शांति का टाइम होता है, जिसमें जो भी कुछ हुआ पूरे दिन में, अच्छा बुरा जो भी कुछ हुआ, मन उदास या कुछ भी, वो सब शांति हो जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी तो आप लोग ही बताएंगे क्या होता है आप लोगों के साथ। बट मेरा एक्सपीरियंस है कि ये जो टाइम है, ये अगर कथा नहीं हो, जैसे कल नहीं हो पाई थी, तो अगर कथा नहीं हो तो पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। ऑल दो जैसे हम लेक्चर लेती हूँ, मैं सुनने वाला लेक्चर मैंने ले लिया, लेकिन ये वाला भी लेक्चर ले लूँ ना, इसकी मतलब आप लोग नहीं आते तो ये होता ही नहीं। तो इसके बिना मतलब कुछ ऐसा लगता है मिसिंग है जिंदगी में। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इस लोक का नाम मर्त लोक कहा जाता है। सुना होगा, इस लोक को मर्त लोक कहते हैं। मर्त लोक मतलब जहाँ पे सब कुछ मरना है, सब कुछ खत्म होना है एक दिन, ठीक है, लिविंग नॉन लिविंग सब कुछ, ठीक है। अच्छा हम बात करें मैम, ये मोबाइल तो कभी नहीं खत्म होता। तो मोबाइल आप देखें धीरे 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 बेकार हो जाता है, हैंग होना स्टार्ट हो जाता है, फिर और सारे फीचर्स खराब हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हम अपने बर्थडे तक का वेट करेंगे, तो हम करते भी हैं, लेकिन और खराब होते जाते हैं, और खराब होता जाता है, और एक दिन हम उस चीज को छोड़ ही देते हैं, ठीक है। तो ये तो मोबाइल का एग्जाम्पल है, बट चीजें खराब होती है। चीजें क्या, हम अपने बॉडी को देख सकते हैं, बॉडी में बहुत सारी एनर्जी, जो पहले एनर्जी थी वो एनर्जी उतनी नहीं रहती। बालों का तो एक्सप्लेनेशन मैं नहीं देना चाहूंगी। बाकी आप कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजें ले सकते हैं। चलिए, और क्या कह रहे हैं भगवान? कि सब कुछ काल चक्र के वशीभूत है, सबका बिल्कुल डिसाइडेड है, इसके बाद जाना है और ह्यूमन बॉडी मिलना है, या कौन सा बॉडी मिलना है, सब कुछ डिसाइड हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग होता जा रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आया है, आता है, आया नहीं मतलब आया है, आता है जनरली, कि एज घट बढ़ सकती है क्या? तो जी हाँ, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। पहली बात, अगर कोई अ, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, गुरु गुरु हत्या, या और ऐसे बहुत सारे पाप है, सारे मैं गिना नहीं रही हूँ, कुछ आइडिया वाइडिया आ जाती है लोगों के मन में। तो ऐसे जितने भी पाप है,
इनसे एज कम होती है। ठीक है, होता है, ऐसा नहीं है। भगवान कुछ भी चीज चेंज कर सकते हैं। भगवान जैसे हमने सावित्री जी की कथा सुनी है, सावित्री जी अगर आपने सुनी हुई है, तो उनको यमराज, उनके जो थे, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उनको लेने यमराज जी आए। बोली तो तुम करे, मैं ऐसे थी जैसे बताने वाली हूँ मुझे। ठीक है, तो उनको लेने आए, लेकिन फिर चेंज हो गया ना, तो चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें थोड़ी, हमारी एज बढ़ जाएगी तो उससे भी हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्या उखाड़ ही लेंगे, हम क्या उखाड़ लिया अभी तक हमने 20-30 सालों में, और क्या अब हम उखाड़ लेंगे अगर भक्ति नहीं करी तो। जो मेरा चैनल है उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ना, कि सबका जीवन, मतलब मैं मेरे चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, उसको छोड़ो, मेरे चैनल को, श्रीमद् भागवतम का कैंटो 2 चैप्टर 3 श्लोक नंबर 17 आएगा। उसमें कहा गया है कि जैसे जैसे सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, एक एक दिन करके, एक एक दिन करके सब काल के और करीब आ रहे हैं, अपनी डेथ के और पास आते जा रहे हैं। जैसे एक दिन कम हो रहा है, एक दिन कम हो रहा है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट दोज हु आर एंगेजिंग देमसेल्फ इन हियरिंग कृष्ण कथा। जो कृष्ण कथा में एंगेज हैं उनको छोड़ के। अरे, तो हम तो देखते हैं डिवोटी भी का भी जाते हैं। हाँ, डिवोटी जाते हैं, बट उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। वेस्ट करके काल चक्र में जाना मतलब दोबारा आपको ऐसा ही बर्थ मिलने वाला है, जो दुख भरा हुआ। और अगर हम कृष्ण कथा करके जाएंगे तो हम काल चक्र में जरूर जा रहे हैं, लेकिन हम अपने धाम की तरफ वापस ज्यादा जा रहे हैं। हम काल चक्र की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं धाम की तरफ। और उसके लिए जो धाम में वापस जाने के लिए, भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए, साक्षात सेवा करने के लिए जा रहे हैं हम पास, हम काल चक्र के पास नहीं जा रहे हैं। बट जो कृष्ण कथा नहीं सुन रहे हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो बेसिकली सिर्फ काल चक्र में जा रहे हैं, और गहरा और गहरा और गहरा। यदि एक बार भगवत धाम पहुंच जाते हैं तो हमें फिर से प्रवेश नहीं करना पड़ता इस मट्टी में। तो एक बार की बात है, एक बार कड़ी मेहनत कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद हमें फिर नहीं आना पड़ेगा। जिन भक्तों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, ये कितनी अच्छी लाइन है, उन्हें भगवान के आश्वासन के अंतर्गत सुख की नींद सोना चाहिए। भगवान ने मतलब श्योरिटी दी है, भगवान झूठ बोलते हैं, भगवान झूठ नहीं बोलते। भगवान ने प्रॉमिस किया है हमसे भगवत गीता में, कि जो मेरे धाम को वापस जाता है वो लौट कर नहीं आता है। तो जो और भगवत धाम कौन जाता है, वो भी भगवान ने कहा है, जो भक्ति करता है वो भगवत धाम जाता है। तो इन शॉर्ट क्या बनी लाइन, जो भक्ति करता है वो भगवत धाम जाता है, और भगवत धाम जो एक बार जाता है वो वापस नहीं आता। तो इन शॉर्ट, जो भक्ति करता है वो इस डेथ बर्थ साइकिल में वापस नहीं आता है। तो जो जब हमें डेथ बर्थ साइकिल में वापस नहीं आना, तो हर भक्त सुख की, शांति की नींद सो सकता है, कि मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के और एक स्टेप आ जाया। अगर आज हमने कथा सुनी, अगर आज हमने चैंटिंग करी, तो छोटा स्टेप ही सही, स्मॉलर बिग, छोटे छोटे बेबी स्टेप ही सही, लेकिन हम एक स्टेप और क्लोजर हुए कृष्णा के, वन स्टेप क्लोज टू कृष्णा फ्रॉम लास्ट डे। और अगर हमने नहीं सुनी है, तो भी हम वन स्टेप क्लोज हुए माया के या काल चक्र के। नाउ चॉइस इज योर्स, आई एम सेइंग दिस टू मी ऑल्सो। ठीक है, इस शरीर को त्यागने के बाद कृष्ण भक्त को, ओहो, ये क्या लिखा है यहाँ पे, दिख क्यों नहीं रहा मुझे। रिद्धि तुम्हें दिख रहा है बेटा, ये क्या लिखा है, किसको किसको नहीं जगत में आने की जरूरत पड़ती, दिख नहीं पा रहा थोड़ा, बताना जरा बेटा। कृष्ण भक्त को। कृष्ण भक्त लिखा है, अच्छा, चलो हो सकता है तुम्हें भी नहीं दिख रहा हो, 2-4 से और कंफर्म कर ले। गरिमा तुम्हें क्या दिख रहा है बेटा, किसको नहीं आने की आवश्यकता पड़ती है। कृष्ण भक्त। पैसा भक्त क्या कह रही हो। कृष्ण भक्त। अच्छा, कृष्ण भक्त, अच्छा, ठीक है ठीक है, दो लोगों ने कहा, फिर भी एक बार और कंफर्म कर लें बाई चांस। प्रांशी, तुम्हें क्या दिख रहा है बेटा।
दिख ही नहीं रहा क्या तुम्हें? एक दिख रहा है, चलो, हेडफोन्स लगा रही थी। हाँ बताइए बेटा, क्या दिखा तुम्हें अगर दिख रहा है तो? कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त। ओहो। हाँ। तो लास्ट फाइनल आयुषी बताएगी। आयुषी तुम बताओ। सबने देखो कुछ ना कुछ करा, भाई तो सबको लगा मैंने पैसे वैसे खिला के खिलवा ली, तो तुम तो मानोगी नहीं मेरी, तो तुम एक बात बताओ क्या है? कृष्ण भक्त। बर्गर भक्त। हाँ। अरे कृष्ण भक्त बर्गर का कौन सा भक्त? ठीक है। तो सबने श्योरिटी से, सबने अपनी आंखों से, सबने अपने कानों से सुन लिया है कि कृष्ण भक्त को इस जगत में फिर से आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब डेफिनेशन होगी भक्त कौन है, तभी तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। भक्त कौन है? जो भक्ति करते हैं। भक्ति कैसे होती है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम। ठीक है। अर्चा विग्रह की सेवा करना, भगवान सबसे इंपॉर्टेंट है, भगवान का नाम जाप, पवित्र नामों का जाप करना, भगवान का श्रवण करना, भगवान की कथा का, नाम का, रूप का, गुण का, लीला का श्रवण करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना, भगवान की तदीय वस्तुएं तुलसी जी, जमुना मैया, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, इनकी सेवा करना। भगवत गीता की सेवा कैसे होगी? पढ़कर। ठीक है, इनको शास्त्र को पढ़ना चाहिए, धाम का वास करना, गुरु सेवा। ठीक है, ये सब हमें करना चाहिए। आगे चलते हैं। अच्छा, भगवत गीता में चैप्टर 2 जो है वो पूरा ये बताया गया है कि हम लोग बॉडी नहीं है, हम लोग सोल है। ठीक है। बहुत सारे श्लोक उसके ऊपर दिए गए हैं, जैसे ना हन्यते मान्य शरीरे, वेद विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम। बहुत सारे श्लोक हैं कि हम लोग बॉडी नहीं है, हम लोग सोल है। और सोल जो है उसको मारा काटा नहीं जा सकता है, ना उसको जलाया जा सकता है। नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। तो बहुत सारे श्लोक उसमें दिए गए हैं। हम इटर्नल है, लेकिन क्योंकि हमने गलत इच्छा करी, हम स्वतंत्र रहना चाहते थे, भगवान से अलग रहना चाहते थे, हम चाहते थे हमारी चले इन शॉर्ट। भगवान, अरे वो अपने घर के होंगे भगवान, हाँ मैं भगवान। ये हमारी गलत थिंकिंग थी, ये हमारी डिजायर थी, तो उसकी वजह से भगवान ने हमें इस जगत में भेजा है कि सीखे। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी बच्चे अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें चाहिए, वो चीज खराब नहीं हो तब भी हमें चाहिए 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 चाहिए, चाहिए। तो ऐसे से जिद करते हैं। तो फिर अब क्या करते हैं, पेरेंट्स सुन ही नहीं रहा है तो उसको दे देते हैं कि जब लगेगी, जब सीखेगा तब सीखेगा और आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान उसको दे रहे हैं, दूर से सब कुछ ध्यान दे रहे हैं पेरेंट्स, कि कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि उसकी ज्यादा लग जाए। ठीक है। तो ऐसे ही भगवान सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जो गलत चीजें हम कर रहे हैं, जिनकी वजह से दुख मिल रहा है, उससे हम समझ जाए और वापस उनके धाम वापस आ जाए। भगवान को उस जगत में आने की जरूरत नहीं है, वो आते ही इसलिए कि वो आएंगे तो कुछ लीलाएं करेंगे। तो उन लीलाओं को सुनकर, और जब भगवान आएंगे तो उनके नाम इस जगत में आएगा, तो उन नामों का जाप करके हम उनके पास वापस हो जाए। इसलिए भगवान करते, भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, जितना हम किसी से भी नहीं कर सकते, हम खुद से भी नहीं कर सकते, उससे ज्यादा भगवान हमें प्रेम करते हैं। और जब हम भगवत धाम वापस जाते हैं, तो वहां के लोग ऐसे नहीं करते, "हे, आ गई पृथ्वी वाली, आ गई, ये आ गई घूमती घूमती"। ऐसे नहीं करते वो नित्य सिद्ध हो जाते हैं वहां, उनके लिए नित्य सिद्धि यूज किया जाता है। भगवान डिफरेंशिएशन नहीं करते, ये पृथ्वी वाले हैं, ये सूर्य लोक वाले हैं, ये पताल, ओहो पताल, ऐसे नहीं करते, सब कॉमन। तो ऐसे भगवान के पास क्यों नहीं वापस जाते? ठीक है, इस जगत में गिरने के बाद हम घूमते रहते हैं, लेकिन सिर्फ उसके लिए एक सॉल्यूशन दिया गया है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन? पूरे ब्रह्मांड में भ्रमित भ्रमित, सब भ्रमित है, सब मोह में, इल्यूजन में पड़े हुए। बहुत ही कोई भाग्यवान है, बहुत ही कोई भाग्यवान है जिस पे गुरु की और कृष्ण की कृपा होती है और उसे भक्ति लता का बीज मिलता है। बहुत ही कोई भाग्यवान। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। ठीक है।
तो बहुत ही भाग्यवान है जिनको देखो डिवोटी क्या नहीं करते हैं। आप देखो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें तो बहुत सारी चीजें उन्हें भी फेस करनी पड़ती हैं, ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, कभी कभी तो उल्टा सीधा भी बोल जाते हैं लोग, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो वो ऐसा नहीं सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, वो आपके पैसे को बल्कि भक्ति में, सेवा में, गुरु की सेवा में, वैष्णव सेवा में या भगवान की सेवा में लगाते हैं। बस कृपा भगवान हम पे करवा रहे हैं, उस कृपा को हमें लेना चाहिए। वी आर सो मच फॉर्चुनेट कि हमें भगवान का नाम मिला है, भगवान की कथा श्रवण का चांस मिला है और श्रीला प्रभुपाद जी का संग मिल पा रहा है, उनकी बुक्स के थ्रू हमें उनका एसोसिएशन मिल पा रहा है। कभी कभी हम यूज करते हैं प्रभुपाद जी ये कहते हैं, प्रभुपाद जी ये कहते हैं, तो हम डायरेक्ट प्रभुपाद जी से सुन के आए, हमने नहीं सुना है डायरेक्ट, बट बुक्स के थ्रू ऐसा लगता ही नहीं है अलग। तो यहाँ बहुत ही भाग्यशाली होता है, उसे गुरु कृपा से भक्ति का बीज मिल पाता है। और जब भक्ति का बीज मिल पाता है, और भक्ति का बीज मिलने का मतलब क्या, जैसे आपको मैंने कुछ दिया, मैंने कुछ नहीं, किसी ने आपको कुछ दिया, ठीक है, और आपने उसको रख दिया, तो उसका फिर कोई सेंस नहीं रहेगा, उसको यूज करो। तो ऐसी भक्ति जो बीज दिया गया उसको अप्लाई करो, चैंटिंग करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति में वो आगे बढ़ता जाएगा, उसका जो डर है मृत्यु का वो खत्म होता जाएगा, क्योंकि उसे पता हो जाएगा कि मैं भगवत धाम जा रहा हूँ। अच्छा, अब क्या बात हो रही है, अब ये बात हो रही है कि देवकी जी वसुदेव जी भगवान सामने, कोई डरने की बात नहीं है, वो तो शुद्ध भगवान के भक्त हैं, जब भगवान उनके पास प्रकट हुए, और इस बर्थ के बाद वो तो डायरेक्ट भगवत धाम चले गए देवकी जी वसुदेव जी। लेकिन क्योंकि प्रेम है अपने बच्चे से है, तो इसलिए थोड़ा सा मोहग्रस्त हो रहे हैं कि ये कल से आके कुछ ना कर दे प्रभु आप। आगे ये प्रभुपाद जी थोड़ा चंद्रलोक की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो प्रभुपाद जी ने कब लिखा है, और आज चंद्रयान 3 के ऊपर पूरा उसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि कहा जा रहा है कि चंद्रमा पे जा रहे हैं, चंद्रमा पे जा रहे हैं, लेकिन चंद्रलोक के अंदर नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि हर लोक के लिए हमारा जो बॉडी है, जो स्थूल बॉडी है, दैट शुड बी डिफरेंट। जैसे अर्थ लोक में हमारा जो बॉडी है उसमें अर्थ एलिमेंट ज्यादा होता है, अगर हम सन लोक पे जाना है तो उसके लिए सन एलिमेंट मतलब फायर एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, पानी में जो मछली है वो पानी में पूरे दिन मतलब पूरी जिंदगी रह सकती है, क्या हम रह सकते हैं मछली की तरह मैं पड़ जाऊं तो क्या मैं रह लूंगी? नहीं रह पाऊंगी, ठीक है, नहीं रह पाऊंगी। अच्छा, मछली को बाहर निकाल दो तो मछली रह लेगी यहाँ? नहीं रह पाएगी। सबका मछली की तो देखो आईलैशेस भी नहीं होती है, वो पूरी आंख खोल के ऐसे पानी में रहती है, कैसे रह लेती है? तो हर एक पानी में रहने के लिए अलग बॉडी होनी चाहिए, हवा में उड़ने के लिए अलग बॉडी होना चाहिए। मैं यहाँ से 2 पंख लगा लूं नकली और उड़ जाऊंगे? नहीं, अलग बॉडी चाहिए होता है। सूर्य लोक के लिए अलग बॉडी चाहिए होगा, चंद्रमा लोक के लिए अलग बॉडी चाहिए होगा। तो ये वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। जब वहां तक पहुंच जाओगे तो जब वापस आना ही क्यों चाहोगे, जब वहां पे एज इतनी बड़ी है, 10,000 साल रह सकता है। तो इट इज नेक्स्ट टू बॉस। ठीक है, आज यही रुकते हैं, पूरा नहीं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।